श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। जयकर के बच्चे और नानावली। दीक्षित वाड़े में एक कमरे में जिसमें बड़े बाबा रहते थे, उसके पीछे वाले कमरे में एक साधु रहते थे। वे नाना बाबा या नानावली नाम से जाने जाते थे। बाबा ने उन्हें कुछ तप करने की आज्ञा दी थी, वे उसे पूर्ण नहीं कर पाए। फलस्वरूप वे अपना मानसिक संतुलन खो बैठे और एक पागल की तरह व्यवहार करने लगे। सुरेंद्र के अनुसार एक बार वे हमारे कक्ष में आए और मुझे व मेरे भाइयों को भजन गाने और नृत्य करने को कहा। हम उन्हें देखकर डर गए और जैसा उन्होंने कहा वैसा करने लगे। नृत्य करते हुए मेरे भाई धीर सेन से जरा सी गलती हुई तो नाना बाबा ने उसे जोर से लात मारी। संयोगवश उसी समय मेरी माँ ने कक्ष में प्रवेश किया। नाना बाबा का ऐसा व्यवहार देखकर वह अपने क्रोध पर नियंत्रण न कर पाई। उनसे जोर से चिल्लाकर उन्हें धक्का देकर कक्ष से उन्होंने बाहर निकाल दिया। फिर माँ ने हमें प्यार किया और कुछ देर आराम करने के लिए कहा। एक अन्य अवसर पर नाना बाबा जयकर के 2 वर्ष के छोटे पुत्र श्रीपद को अपने कंधे पर बिठाकर द्वारिका माई ले आए। उस समय सभा मंडप और कमरे के बीच में एक तार टंगा था। नाना ने श्रीपद को उस तार को पकड़ने के लिए कहा और उस तार पर लटका कर वहां से चले गए। जयकर उस समय बाबा के पास बैठे थे और सुरेंद्र नीचे चबूतरे पर बैठे थे। वे हैरानी से श्रीपद को तार पर लटकते हुए देख रहे थे। श्रीपद का जमीन पर गिरने का विचार मन में आते ही वे घबरा गए। तभी बाबा बोले, क्या तुम पुत्र को जीवित देखना नहीं चाहते? तुम किसका इंतजार कर रहे हो? जाओ जाकर अपने बच्चे को बचाओ। इससे पहले कि वह तार से छूटकर गिर जाए, तुरंत जयकर ने बच्चे को संभाल लिया और बालक गिरने से बच गया। इस घटना के बाद सारा परिवार वापस मुंबई लौट गया और उन्हें किसी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ा। साईं बाबा अपने भक्तों के सांसारिक और आध्यात्मिक कार्यकलापों को गंभीरता से ध्यान रखते थे। एक सच्चे शिष्य के अनुसार शिष्यों के लिए उनके गुरुदेव ही उनकी सृष्टि हैं, उनका सकल संसार है। गुरु घर या गुरु लोक ही उनकी एकमात्र दुनिया है। ऐसी दुनिया जहाँ वे सांस लेते हैं, रोते हैं, हंसाते हैं और जीते हैं और आगे बढ़ते हैं। विकारों के दलदल से ऊंचा उठते हैं। गुरु का लोक पृथ्वी का वैकुंठ है। वैकुंठ वह है जहाँ कुंठा नहीं। शास्त्रोक्त वैकुंठ में तो मर कर जाते हैं, परंतु गुरु का लोक हमारी हर कुंठा का उपचार करता है। जीते जी कंठा रहित स्थिति यानी वैकुंठ का अनुभव कराता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आगे सुनिए सुरेंद्र जयकर के पुत्र का यज्ञोपवीत संस्कार। सन 1953 में सुरेंद्र परिवार सहित मुंबई में निवास कर रहे थे। उस वर्ष उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र विजय, जो पूरे परिवार में इकलौता बेटा था, उसका यज्ञोपवीत करने का निश्चय किया। यज्ञोपवीत का खर्च बहुत अधिक था और सुरेंद्र के पास पैसों का अभाव था। तिथि निश्चित की गई, सगे संबंधियों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन खर्च के लिए धनराशि की कोई व्यवस्था नहीं थी। सुरेंद्र ने भोले भाव से बाबा के चरणों में प्रार्थना की, अपने मन और बुद्धि को उनके चरणों में सौंप दिया। सद्गुरु प्रेम तो असीम होता है, उनकी कृपा किसी बंधन की मोहताज नहीं होती। पूर्ण गुरु तो प्रकृति और काल को ताक पर रखकर कृपा कर देते हैं। उनके दिव्य वात्सल्य का तो कहना ही क्या है। उसी रात्रि सुरेंद्र ने एक स्वप्न में बाबा को भक्तों के बीच बैठे हुए देखा। वह एकटक बाबा को निहारने लगा। साईं ने सफ़ेद कफनी धारण की थी और उनके आसपास दिव्य प्रकाश का घेरा था। बाबा अचानक उठे और चलने लगे। सुरेंद्र भी पीछे पीछे गया और उनके चरणों में जाकर लिपटा। उसके सजल नयन अब बहने लगे। मोटे मोटे अश्रु बिंदु कपोलों से लुढ़क कर वस्त्र भिगो रहे थे। सुरेंद्र ने अपनी सारी परेशानी बाबा को कह सुनाई। साईं ने उन्हें उठाया और प्रगाढ़ आलिंगन में भर लिया, पीठ थपथपाकर हौसला दिया। फिर अपना वरद हस्त उनके मस्तक पर रखकर मराठी में कहा, नमक के पैकेट बांटो। सुरेंद्र ने सोचा शायद उसे यह सुनाई दिया। उसने पूरे स्वप्न का विवरण अपनी माँ और पत्नी को दिया, लेकिन कोई भी बाबा के शब्दों का मर्म नहीं समझ पाया। सुरेंद्र हैरान था कि बाबा ने उसे नमक बांटने के लिए क्यों कहा। उसने इस स्वप्न का अर्थ अपने एक विद्वान और ब्रह्म ज्ञानी मित्र दिगास्कर से पूछा। दिगास्कर ने सुरेंद्र को बताया कि बाबा ने तुम्हें नमक नहीं, मिठाई बांटने को कहा है। मराठी में नमक को मीत कहते हैं।
यानी बाबा ने मिठाई कहा होगा और तुमने उसे मीत यानी नमक समझ लिया, इसलिए यह भ्रम उत्पन्न हुआ होगा। दिगास्कर बोले, तुम 7 पैकेट मिठाई लाकर 7 फकीरों में बांट दो। सुरेंद्र ने तुरंत ही 7 पैकेट मिठाई 7 फकीरों में बांट दी। 2 दिन के बाद उसे 100 व्यक्तियों से 500 रुपये का ऋण प्राप्त हुआ। इस प्रकार सुरेंद्र ने 1000 रुपयों से यज्ञोपवीत कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न किया। सद्गुरु अंतर्यामी होते हैं, उनसे तेरे घट के भीतर का कुछ भी नहीं छिपेगा, इसलिए तेरी एक एक अंतर भावना को समझ बूझकर वे तेरे साथ बड़ी ही मीठी और कौतुकपूर्ण लीलाएं करेंगे। बाबा का सुरेंद्र को रहने के लिए बंगला दिलवाना। सुरेंद्र रिजर्व बैंक में कार्यरत थे। बैंक की ओर से उन्हें आवास के लिए घर मिला। सन 1967 में उनकी सेवानिवृत्ति तय थी, इसलिए उनके लिए सरकारी आवास को खाली करना अनिवार्य था। जैसे जैसे सेवानिवृत्ति की तिथि नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे सुरेंद्र की परेशानी भी बढ़ रही थी, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में घर की व्यवस्था करना एक सरल कार्य नहीं था। उनके बड़े भाई ने विले पार्ले में एक बंगला बनाया और उसके कुछ वर्ष पूर्व उनका देहांत हो गया। उस बंगले में उनकी भाभी अकेली रहती थी। एक दिन सुरेंद्र ने सेवानिवृत्ति के बाद आवास की समस्या की चर्चा अपनी भाभी से की। भाभी बोली, आपको इस संबंध में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पति ने यह बंगला आपके पुत्र के नाम करने को कहा था, इसलिए अच्छा होगा कि आप सब यहाँ आकर मेरे साथ ही रहें, ताकि बंगले के हस्तांतरण का कार्य भी पूरा हो सके। सुरेंद्र अपने परिवार सहित अपनी भाभी के पास आकर रहने लगे। बंगले के हस्तांतरण के लिए सम्मति के कागजात जरूरी थे, जो कहीं नहीं मिले। सावधानी पूर्वक उन्हें हर स्थान पर ढूंढा गया, लेकिन कागजात नहीं मिले। सुरेंद्र ने बाबा से प्रार्थना की और चरित्र का एक पारायण भी पूर्ण किया। उसी रात उनके स्वप्न में उन्हें बाबा को बंगले के ऊपर वाले कक्ष में जंग लगे पुराने डिब्बे में कुछ ढूंढते हुए देखा। वह उसी क्षण उठा और उस कक्ष में वैसा ही पुराना डिब्बा पड़ा देखा। वह दंग रह गया। उसी डिब्बे में बंगले के कागजात पड़े मिले। इस प्रकार सेवानिवृत्ति के पश्चात बाबा ने सुरेंद्र के रहने के लिए बंगला दिलवाकर उनकी समस्या का समाधान किया। जब हमारी पलकों पर निद्रा का साम्राज्य होता है तो उनके तले स्वप्नों का संसार बसता है। ये स्वप्न केवल हमारे भौतिक मस्तिष्क या लौकिक आचार विचारों व्यवहार पर ही आधारित नहीं होते। इनका सत्य कभी कभार अलौकिक भी हो जाया करता है, जो मानवीय मन बुद्धि रूपी यंत्रों के सामर्थ्य से भी बाहर होती हैं। वे प्रेरणाएं व मार्गदर्शन सपनों के संसार में परिदर्शित हो जाती हैं। अवश्य यह किसी ईश्वरीय प्रेरणा का प्रतिफल होता है। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ऐसी ही बाबा की अन्य लीलाओं को सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस चैनल। आप अपने मित्रों, अपने सगे संबंधियों के साथ यह चैनल शेयर कीजिए, ताकि वो भी बाबा की ऐसी लीलाओं को सुन सकें जो उन्होंने ना कभी पढ़ी और ना कभी सुनी हो। उससे उनको भी बाबा का प्यार प्राप्त होगा और बाबा की कृपा प्राप्त होगी। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।